हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है, आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक आज ये रहेगा। जानेंगे कि आपके पार्टनर जो है अपने दोस्तों से आखिरकार क्या बातें करते हैं आपके बारे में, क्या जो है वो फील करते हैं आपको लेकर, क्या उनके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं आपको लेकर। ठीक है, जो वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय में जो है दोस्तों का मिलना जुलना तो होता ही है। सो इसीलिए हम शाम की एनर्जी को पिक करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ और कोई मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। थी था पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप थी था पे ध्यान मत दीजिए। जो चीज़ें हैं, एनर्जी है, आप वो वर्ड्स चेंज कर लीजिए। क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैंने देखा लिखा हुआ था ये सिर्फ लड़कियों के लिए है क्या, या ये सिर्फ लड़कों के लिए है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सबके लिए होती है रीडिंग। ठीक है ना? सो आप लोग बच्चे नहीं हो, समझदारी तो आपके अंदर है ही। सो चलिए आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। सो टॉपिक तो हमारा यही है, जानेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ निकल के आता है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पार्टनर जो है आखिरकार वो आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो फोकस कीजिए, कैंडल भी लाइट कर ली है मैंने, फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो अब जो है करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। ओके, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि आज शाम उनके लिए ना नॉर्मल नहीं थे, बिल्कुल भी नॉर्मल नजर नहीं आ रही है। बाहर से वो हंस रहे थे, जोक्स कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो इनके दिल में दिख रहा है। आपकी याद लगातार उनके माइंड में घूम रही थी। शुरुआत में उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उनके एक दोस्त ने ना कैजुअली पूछा भी है कि और भाई उससे बात होती है अब। बस यहीं से एनर्जी दिखाई दे रही है कि बदल गई है। ठीक है, आपके पर्सन ने थोड़ा पॉज लिया, है ना? एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी और बोल पड़े कि नहीं यार, अब नहीं होती है। ये नहीं सिंपल नहीं था, इसमें ईगो भी था एंड इसमें ये भी दिख रहा है कि वो आपको मिस भी करते हैं, ये वाली एनर्जी भी रही है। उनके दोस्त ने फिर इनको टीज भी किया है। ठीक है, टीज भी किया हुआ है, जो कि है कि तू अभी भी उसे मिस करता है ना। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं।
ठीक है, उन्होंने तुरंत डिनाई कर दिया, तुरंत ही बोल दिया कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से वो उसी मोमेंट आपके साथ बिताए हुए पल को याद करने लगे। उन्हें याद आया आप कैसे हंसा करते थे, कैसे छोटी छोटी बातों पे उनकी केयर करते थे, कैसे आपने उस व्यक्ति को जो है संभाला था, है ना। थोड़ी देर बाद जब कन्वर्सेशन डीप हुई है ना, उन्होंने धीरे से जो है एडमिट किया है कि वो अलग थी। ये लाइन बहुत पावरफुल है। उन्होंने आपके बारे में सोचा कि उसमें, मतलब उन्होंने आपके बारे में कहा कि उसमें कुछ तो रियल था, फेक नहीं था यार। हर इंसान मतलब टोटली फेक नहीं हो सकता ना। उसके साथ मुझे खुद को ना प्रूफ नहीं करना पड़ता था, ये बात थी उसमें जो मुझे काफी अच्छी लगती थी। बस चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हम दोनों के बीच में, और वही हुआ। तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, एक एक्सक्यूज नहीं है, ये रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है, जो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आपके पार्टनर को। उनके एक दोस्त ने कहा तो फिर ठीक कर लेना, मैसेज कर दे। उन्होंने इंस्टेंट रिएक्ट किया है, एकदम इंस्टेंट। ठीक है, कि नहीं, अब नहीं, अब वो मूव ऑन कर गई होगी। लेकिन ये बात आपके लिए तो नहीं थी। खुद को कन्विंस करने के लिए ना आपके पार्टनर बोल रहे थे। असल में तो बातें चल ही रही थी अंदर कि अगर मैंने मैसेज किया, इग्नोर किया, तो या फिर मैं लेट हो गया हूँगा, फिर क्या होगा, है ना। तो यहाँ एक डर है रिजेक्शन का, ठीक है, और थोड़ा ईगो भी है जो उन्हें रोक रहा है। बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दिख रहा है। और उन्होंने कैजुअली ये भी कहा है कि अब छोड़ दिया मैंने, जो होना था वो हो गया है। सो उसी मोमेंट उन्होंने फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला, आपकी चैट भी खोली है, और फिर बिना कुछ लिखे वापस से बंद भी कर दिया। ठीक है, तो उनके दोस्त नोटिस नहीं कर पाए हैं लेकिन एनर्जी क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब आपके इर्द गिर्द ही इनकी एनर्जी घूमती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, उन्होंने ओपनली नहीं कहा, लेकिन उनके वर्ड्स के बीच से ये साफ था कि वो अभी भी आपके लिए ही फील करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हो जा रही है ना कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर उन्होंने ये भी कहा कि लगता है कि मैंने जल्दी छोड़ दिया। तो ये रिग्रेट वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है गाइस। ठीक है, रिग्रेट दिख रहा है मुझे, ये रियलाइजेशन है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और उनके बीच में ऐसा लग रहा है कि मतलब
आपके पार्टनर जो है ना अपने आप से लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने आप से लड़ रहे हैं। उनके अंदर दो साइड ना लड़ाइयाँ चल रही हैं, दो साइड लड़ाइयाँ एकदम लगातार चल रही हैं कि यार ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। एक तरफ इनका ईगो भी है, जो ईगो कहता है कि मैं मैसेज क्यों करूं, मैं उससे बात क्यों करूं, मैं वीक नहीं दिखना चाहता उसके सामने, वो तो उसका ईगो बहुत बढ़ जाएगा अगर मैं मैसेज करूं तो, ठीक है। लेकिन दिल कह रहा है कि काश काश बात हो जाती, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं थोड़ी देर के लिए चले गए थे, तो कन्वर्सेशन थोड़ी सी चेंज हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। वो कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली साइलेंट होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने आपका जो नाम है वो लिया है, ठीक है, और उन्होंने इमेजिन किया कि अगर आप उनके साथ होते, और एक हल्की सी जो वो रिग्रेट वाली जो साइन है ना वो मुझे नजर आ रही है। अगर तुम साथ हो, है ना, यस, आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिख रही है। दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको भूले तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको भूल के कैसे रह सकते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। कैसे जो है ये व्यक्ति आपको भुला कर जो होता ना कि भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम, है ना, ऐसा दिख रहा है। मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि वो आज भी आपसे बात करते हैं, मन ही मन, इनडायरेक्टली वो बात करते हैं आपसे, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे बातें करते हुए दिख रहे हैं मन ही मन। इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार तू क्यों खोया हुआ है, अब जो हो गया सो हो गया, बात नहीं करता है, ठीक है, तेरी मर्जी है भाई, तेरा रिश्ता है, तुझे बातें नहीं करनी है मत कर, तुझे लगता है कि तू बातों को करने में कंफर्टेबल नहीं है सो ठीक है, मत कर यार, इतना जबरदस्ती खुद से करना वो ठीक नहीं है ना, जबरदस्ती करने का जो है ना वो मत सोच, खुद को जो है ना चिल कर, खुद में जो है ना वो टेंशन मुक्त रह, जरूरी है टेंशन मुक्त रहना, जरूरी है टेंशन से बाहर निकलना, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करो, अपने आप को, अपने रिश्ते को थोड़ा सा पॉजिटिव करो, अपने रिश्ते में थोड़ा सा जो है ना जो निगेटिविटी है उसको थोड़ा दूर भगाओ, ठीक है। निगेटिविटी को जो है अट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, रिश्ते को थोड़ा समझना समझाना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और रिश्ते में जो एक जो चेंज आता है ना वो चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो खुद से जो है ना वो चेंजेस करना और खुद से जो है ये सारी चीज़ें करना, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, बट तुम्हारी मर्जी है, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं।
आपके पार्टनर कह रहे हैं तो क्या करूँ यार, मैं उसकी ज़िंदगी में तो ज़बरदस्ती एंट्री नहीं ले सकता ना, ज़बरदस्ती तो मैं जा नहीं सकता। उसकी ज़िंदगी है भाई, वो किसी और के साथ शुरुआत कर चुकी होगी या कर चुका होगा। कौन सा मैं जो है उसके जो है इर्द-गिर्द हूँ, मैं उसके कौन सा पास हूँ, मेरी तो बात बहुत टाइम हो गया हुए ना, तो मैं तो उसके बारे में जानता भी नहीं हूँ अब। पता नहीं क्या है नहीं है, अब कौन ही जाने, मेरी तो बात ही नहीं होती ना अब उससे, तो मुझे तो कोई खबर नहीं है उसके बारे में यार। कोई खबर होती तो शायद कुछ हो पाता, बट मुझे उसकी कोई खबर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार आज सोशल मीडिया के ज़माने में तो कह रहा है कि पता ही नहीं है। देख, सोशल मीडिया पे तो वो अवेलेबल होगी ना, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिल जाते हैं। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, ठीक है? टेंशन भरी ज़िंदगी यहाँ पे इनकी चलती हुई नज़र आ रही है मुझे। टेंशन, टेंशन, टेंशन। यस। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो अंदर से एकदम दुखी-दुखी दिखाई दे रहे हैं। दुखी जो मन है ना, वो आपके पार्टनर का होता हुआ दिख रहा है। बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा इनका मन जो है ना वो दुखी दिख रहा है। एंड ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, है ना? आपके पार्टनर ये फ़ील कर रहे हैं कि यार क्या हो गया ये मुझे? क्या करूँ मैं? कैसे बताऊँ मैं? मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे कैसे कहूँ? कैसे कह दूँ? ठीक है? सो बहुत कुछ आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना इमेजिन कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं कहूँ कि डिस्टर्बेंस है ना, वो दिख रहा है मुझे। एंड मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि भाई आपके पार्टनर को जो है ना, आपके पार्टनर का जो मन है ना, वो अब ऐसा हुआ पड़ा है, जहाँ पे लगता है कि मन में जो है ना वो तकलीफ़, वो दर्द जो है ना मुझे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर के अंदर। अब आपके पार्टनर अपने दोस्तों के सामने अ, ऊँचा बनने के लिए या कहें तो अपने दोस्तों के सामने ना ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि अभी भी इनको आपका इंतज़ार है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि चलो यार छोड़ो जाने दो, अ, मैं भी किसी के साथ सेटल हो जाऊँगा, अभी नहीं हूँ बट फ्यूचर में तो होऊँगा ही ना। सो उसे अपनी लाइफ़ जीने दो, मैं तो उसके चक्कर में नहीं रहता भाई। तुम ही लोग ना जाने क्यों उसके बारे में पूछते रहते हो, पूछते रहते हो। भाई वो खुश है अपनी लाइफ़ में, खुश होगी जहाँ होगी, जिसके साथ होगी, है ना? सो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना मैंने उसके बारे में जान लिया, समझ लिया। अब मैं क्या ही करूँगा उसके बारे में जान के, समझ के?
अब मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गया हूँ, मुझे नहीं जानना है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। आपके पर्सन झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलती हुई इनकी साफ-साफ एनर्जी दिख रही है। झूठ की भी कोई हद होती है। आपके पार्टनर तो बेहद झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि बस झूठ, 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 कुछ नहीं, बस झूठ का ही बोलबाला। ठीक है? यस, एंजाइटी, स्ट्रेस तो इनका बढ़ता ही है। ठीक है? इनके दोस्त लोग कहते हैं कि तेरे चेहरे से तो कुछ और ही लगता है यार, तेरा चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि तुम लोग ना नहीं सुधरोगे। क्या मेरा चेहरा बोल रहा है? बड़ा तुम्हें चेहरा पढ़ने आता है, जब पढ़ना था तो तुमने तो पढ़ा ही नहीं मेरे चेहरे को। आज आए हो पढ़ने के लिए चेहरा मेरा? ये व्यक्ति खुद ही गुस्सा कर रहे हैं अपने दोस्तों के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा इनको चिढ़ा चुके हैं। इनके जो दोस्त है वो बहुत टीज कर चुके हैं, इनके दोस्त लोग इनको, है ना, आपके नाम से छेड़ना। अब लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इसलिए आपके पार्टनर ना एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, अब जो है बोलना पड़ेगा कि मुझे कोई सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं है, कोई मुझे वो उनके उसके लिए इमोशंस नहीं है, कोई मुझे फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में कोई फीलिंग्स भी अब जो है डेवलप हो उसके लिए, क्योंकि मैं टोटली मूव ऑन कर चुका हूँ और मुझे पता है कि वो भी कहीं न कहीं मूव ऑन कर चुकी होगी। वो मेरा इंतज़ार क्यों करेगी यार, और मैं उसका इंतज़ार क्यों करूँगा जब सब कुछ क्लियर था कि नहीं, उसे मेरी लाइफ़ में नहीं रहना है, मुझे उसकी लाइफ़ में नहीं रहना है। जब सब चीज़ें क्लियर थी तो फिर अब जो है ये सारी बातें बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। अब तो बहुत चीज़ें हो गई, बहुत बातें हो गई, बहुत कुछ हो गया रिश्ते में। अब जो रिश्ता है वो एकदम से क्लियर सा है। रिश्ते में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे रिश्ते को जो है खराब करे। ठीक है? तो मैं अपना रिश्ता तो संभाल लूँगा भाई। आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली, मतलब अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप को ये कर रहे हैं कि अरे आई एम कूल, आई एम ओके, है ना? ये दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कुछ, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना। वो सच्चाई जो है ना, कहते हैं ना कि नहीं छुपती है, तो सच्चाई जो है किसी के सामने थोड़ी ना छुपेगी। आपके पार्टनर वही तो फ़ील कर रहे हैं कि यार इतना कुछ हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है? सो क्या ही कहूँ मैं। आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं ना, इन लोगों ने तो समझा दिया है आपके पार्टनर को भरपूर, बट आपके पार्टनर हैं ज़िद्दी। ठीक है? ज़िद में अपने एक होता है ना कि ज़िद में कभी-कभी इंसान अपना खुद का ही नुकसान कर लेता है, तो आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में हैं। ठीक है? कि अपने ही ज़िद में जो है ना अपना ही बर्बाद कर रहे हैं, अपना ही बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील तो हो रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं, वो दोस्तों की बातों से काफ़ी परेशान भी हुए हैं। ठीक है? दोस्तों की बातों से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे। काफ़ी इरिटेट हो गए हैं।
ठीक है, काफी इरिटेशन दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है और इनके दोस्त लोगों ने ही एक टाइम पे आपके खिलाफ भड़काया था। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर का मानना है कि एक समय पे इन लोगों ने ही जो है मुझे उसके खिलाफ भड़काया, उसके खिलाफ इतना कुछ बोला और आज मजे ले रहे हैं ये लोग। तो वहां बेवकूफ तो यही बने ना कि अपने दोस्तों की बातों में आके आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ रिश्ते खराब किए, आपको लेकर अपने रिश्ते में जो गड़बड़ है उसको जो है ये व्यक्ति ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो है ये व्यक्ति ने गलती तो करा है, गलती तो किया हुआ है आपके पार्टनर ने। सो यहाँ पे वही फील कर रहे हैं कि एक समय पे ये लोग जो है न जाने क्या क्या बोला करते थे और आज जो है आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, इनको जो है आपके तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि इन लोग को पता है कि ये व्यक्ति नहीं जाएंगे, आपके पार्टनर नहीं जाएंगे, ठीक है, आपके तरफ, और इसीलिए ये लोग जो है इतना टीज कर रहे हैं। ये व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सो बातें ऐसी भी हैं, बातें बड़ी ही मतलब अनएक्सपेक्टेड हैं, बड़े ही लगता है कि जैसे कि कुछ नहीं, बस बातों को थोड़ा बहुत जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना चीज़ों को लाइफ में जो है क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड आपके पार्टनर जो है वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पार्टनर अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं कि भाई ये लोग जो है ना किसी के नहीं हैं दोस्त मेरे हैं, लेकिन सिर्फ जो है ना कहने लायक, जो दोस्ती का असली मतलब होता है वो लोग शायद ये लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्ती में जो है लॉयल रहना, दोस्त का जो है हर सिचुएशन में साथ देना है ना, वो होता है दोस्ती। एंड इनके दोस्त सेल्फिश निकले, इनके दोस्त लोगों ने ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। ये तो आज इनको समझ में आ गया, लेकिन अफसोस आया तो बहुत लेट आया, जब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तब इस व्यक्ति को समझ में आया है। सो अब क्या ही कर सकते हैं, है ना, क्या ही कर सकते हैं अब। सो इनके दोस्त लोगों पे जो है ना इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपके पार्टनर को। एंड अब जो है ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की, अपने मन की सुनने वाले हैं। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। आज की रीडिंग आपके साथ कितना मैच करी है, कितना रेजोनेट करी है, प्लीज मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आप रेमेडीज, रिचुअल, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर से अगली रीडिंग में। तब तक अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सबको राधे राधे।